मेरा खुद का भाई इतना बड़ा नेगेटिव पड़ा है मेरे को लेकर, इतना बड़ा नेगेटिव पड़ा है, रियल ब्रदर की बात कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दिस कि मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन फंडामेंटल चीज़ें हैं, कभी नहीं बदलती। एक बिजनेसमैन जो होता है डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेसमैन होता है, वो प्रॉपर्ली बात करता है और प्रॉपर तरीके से समझता है, वो रियलिटी पे काम करता है। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का लीडर या कोई भी डायरेक्ट सेलर अगर वो रियलिटी पे वर्क नहीं कर रहा है, तो वो डायरेक्ट सेलर है ही नहीं और डायरेक्ट लीडर है ही नहीं वो। अगर आप रियलिटी पे काम करो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रियलिटी पे तो काम कर रहा हूँ। आई एम ए डेंटिस्ट तो डेंटिस्ट, आई एम ए लीडर, आई एम ए नेटवर्कर तो नेटवर्कर। दैट इज यार, क्या है इसमें है। हम लोग नेटवर्कर हैं भाई, हम डॉक्टर वहाँ हैं लेकिन नेटवर्कर यहाँ है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे दिग्गजों से मिलाया है नेटवर्क मार्केटिंग के, जो लगातार अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए, अपने लोगों के लिए लगातार कार्यरत हैं। और इसी के तहत मैं पहुंच आया हूं देश की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में हूं मैं द्वारिका सेक्टर 17 में स्थित हमारे डॉक्टर साहब के पास। आखिर डॉक्टर साहब कौन हैं आप देख तो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं परिचय बताना चाहूँगा। इनका नाम है डॉक्टर M.K. सिंघानिया साहब। M.K. सिंघानिया साहब बाई प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं, लेकिन आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आए, क्या करते हैं, आइए हम इनसे रूबरू होंगे। इनके बारे में जानेंगे कि सर का हमारा डेंटिस्ट क्लिनिक कहाँ पे है और क्यों, कैसा इनका जीवन रहा इस इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो पहले हम इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार, नमस्कार दोस्त। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब देखिए, जहाँ तक मेरा ये सवाल है और लोगों का ये कहना होता है कि आज की दुनिया में हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं, आप कहीं ना कहीं एक डॉक्टर हैं और पढ़ाई लिखाई भी आपकी कहीं ना कहीं अच्छी हुई होगी तभी आप डॉक्टर बने, सही बात सर। लेकिन आपके जीवन में इसके पहले जो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, इसके पहले सर आप क्या जीवन था और क्या करते थे। बाई प्रोफेशन आप डॉक्टर तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन कैसे आपकी डॉक्टर की शुरुआत हुई, फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसा रुझान रहा सर आपका, वो थोड़ी आपकी सर उस जर्नी को जानना चाहूँगा और लोग भी जानना चाहेंगे। हाँ, नमस्कार साथियों। और मैं डॉक्टर M.K. सिंघानिया बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी जर्नी दोस्त तो बहुत ख़तरनाक हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, क्या मुझे जीवन में चाहिए। ना मेरे पास ना कोई गुरु था, ना पैसा था, ना धन दौलत, ना दोस्त, ना लोग, कोई नहीं था मेरे पास। लेकिन मेरी जर्नी हुई जब मैं दिल्ली में आया तो मैंने एक फैक्ट्री में जॉब किया। मुझे जॉब की बहुत तलाश थी, जॉब नहीं मिल रही थी और 2-3 दिन भूखा रहा मैं इसके माध्यम से। और भूखा जब इंसान कोई आता है तब सोचकर देखो यार, दिल्ली की राजधानी है और कोई बच्चा अगर आया है और जिसकी उम्र मात्र 14 से 15 साल है और जिसका कोई जाने पहचान वाला नहीं है, अब आप सोच कर देखो उसकी कंडीशन क्या होगी। काफ़ी लोगों ने ठुकराया, काफ़ी लोगों ने बहुत तरस आया कि यार दिल्ली है ना, दिल्ली में लोग एक दूसरे को नहीं देखना पसंद करते। आप किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी तो करके देख लेना, आज के डेट में आपको बोलेगा तुरंत हटा लो। तो ये सिचुएशन है दिल्ली की, और दिल्ली में प्यार मोहब्बत थोड़ा कम है। और मेरी जो शुरुआत हुई बड़ी ख़तरनाक हुई दोस्त। 12 साल का बच्चा, ना जानता था ना फानता था, कुछ नहीं पता था। इसके बाद मैंने अपना एक करीब 1800 रुपये मेरे जॉब से मुझे मिलते थे, जो कि मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत थे। आई वॉज वेरी बिग मनी दैट वॉज टाइम। उस समय बहुत मनी था मेरे लिए 1800 रुपये से, जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी दिल्ली के अंदर। और मैं आया, मैंने फैक्ट्री में जॉब करना स्टार्ट किया। डॉक्टर साहब, तो जब आप नौकरी कर रहे थे तो ये डॉक्टर कैसे बने और क्या उसका क्या मतलब संघर्ष रहा आपके जीवन में, डॉक्टर बनने की प्रक्रिया क्या थी आपकी। एक्चुअली मैं कहीं न कहीं बचपन से मैं चाहता था यार कि मैं डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर बनूँ। अब हुआ क्या कि इतने पैसे नहीं थे पापा के पास। मैं तो MBBS करना चाहता था, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे, गरीब परिवार से मैं हुआ करता था। और मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि यार आई विल बी अ डॉक्टर, वन डे मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। और लेकिन पैसे के कारण, टाइम के अभाव के कारण मैं बड़ा डॉक्टर नहीं बन सका। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली में बिजनेस, जस्ट लाइक जॉब स्टार्ट किया था 1800 रुपये की सैलरी में। अब आप सोचकर देखो, क्या घर चलेगा, क्या बाहर चलेगा, क्या किराया जाएगा। इसलिए ये नौबत आ गई थी कि एक दिन पैसे भी नहीं रहे तो मकान मालिक ने मेरा बैग्स फेंक दिया और बोला भाई तू यहाँ से निकल, ऐसा मैं सपोर्ट नहीं कर सकती। और एक आंटी थी, आज भी मिलती हैं और हाय हेलो होता रहता है। तो उन्होंने उस समय मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था और
बड़ा डिफ़िकल्ट था उस समय का ये। और इस प्रोफ़ेशन में मैं डेंटिस्ट्री लाइन में इसलिए आया क्योंकि मैं जॉब की खोज में था और मैंने कहीं न कहीं मेडिकल से मुझे लगाव था, प्यार था। इसके कारण जब मैं काफ़ी समय हो गया था, मैं जब जॉब खोज रहा था, खोजते-खोजते मेरे को 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, जॉब भी नहीं था और ढूँढ रहा हूँ, जॉब ही नहीं मिल रही है। सडनली शाम का समय था, भूखा था, प्यासा था, जेब में पैसे नहीं थे, चप्पल पहनता था, कपड़े भी अच्छे नहीं थे। इसके माध्यम से जब मैं वहाँ शाम को एक मिलाप नगर में एक डॉक्टर बैठता है, दिल्ली में, वहाँ मैं जा रहा था, वो काफ़ी सारी भीड़ लग रही थी। मैंने देखा यार यहाँ पर कुछ हो सकता है, शायद मुझे मेरी जॉब लग जाए। और जब मैं वहाँ अंदर गया तो मैंने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मैम मेरे को जॉब चाहिए और ऐसे-ऐसे मेरे को थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन का। तो मैडम बोली ठीक है, मैं लोग साहब से बात कर लेती हूँ, वैकेंसी तो यहाँ पर है नहीं। तो मैम ने बोला कि आप बैठो। मैंने इंतज़ार किया, सर ने बुलाया आधे घंटे के बाद और मेरा उसी दिन मेरे बिहाफ़ पर मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। इस कदर मैंने जो है अपनी डेंटिस्ट्री पहले जो स्टार्ट किया था वो असिस्टेंट के रूप में स्टार्ट की थी। जी। तो साथियों, ये हैं डॉक्टर एम के सिंघानिया साहब और अभी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सफलता चाहिए साथियों, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक आंटी थी जो नींद को घर से निकाल दी थी और आज भी मिलती हैं, तो कहीं न कहीं दुआ सलाम होती है और प्यार मोहब्बत देती हैं। तो कहीं न कहीं आप अपनी काबिलियत को जब बदल देंगे तो आपकी सफलता लिखी जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आप लाखों रुपए कमा रहे थे डॉक्टर बनने के बाद, पैसे आ रहे थे, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग ही आपने करना शुरू क्यों किया? पहला सवाल सर मेरा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ हैं ना वो ठीक नहीं है। हमारे भारतवासी की प्रतिक्रियाएँ ठीक नहीं है। पता है प्रतिक्रिया ठीक क्यों नहीं है? एक्चुअली में हमारा कल्चर जो है ना, जो नॉलेज है, वो ठीक नहीं है। अगर आप सपोज़ दैट कि आप कहीं पर किसी अच्छी रिश्तेदारी में चले जाओ, तो वहाँ का कल्चर भी आपको ऐसा मिला। कोई भी इंसान आज की डेट में बिज़नेस को तवज्जो देना नहीं चाहता इन इंडिया एंड योर रिलेशन। भाई रिलेशन में भी जॉब की बात करें कि हाँ बेटा क्या करेगा, पढ़ गया, अब तो तुम हाई स्कूल पास हो गए, 12th पास हो गए, अब तो तुम बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, अब क्या करोगे, अब तो जॉब देखोगे ना। तो डियर माय फ्रेंड्स, होता क्या है कि आजकल जो हमारे इंडियंस टेंडेंसी मेंटेलिटी है ना, वो जॉब को लेकर ज़्यादा है। और यही नहीं, गवर्नमेंट जॉब को लेकर इतना है, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा है ही नहीं गवर्नमेंट का, क्योंकि पॉपुलेशन ऑल टाइम बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। उसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मैंने जो बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग क्यों किया? देखिए डियर माय फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में इतिहास में और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। आप एक चीज़ सोचो ना, एक मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है? मैं डेली रेगुलर अगर इस क्लिनिक पे जाता हूँ तो पेमेंट आएगा, पैसा आएगा, राइट? और अगर मैं क्लिनिक पे जाता ही नहीं हूँ तो क्या पेमेंट आएगा? नहीं आएगा ना। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आपने एक बार अपने जीवन में सही तरीके से निर्णय ले लिया, सही तरीके से मेहनत कर ली, सही तरीके से सही गुरु के मार्गदर्शन में आ गए, तो आपका जीवन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इतना बड़ा बम विलास करेगा जिसको आपको रोक नहीं पाएँगे। नोबडी स्टॉप यू बी अ करोड़पति क्या इन बात है! इंडस्ट्री लाइन। तो आप लगातार डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, इन्होंने क्या बातें रखी हैं, कैसे आप सभी के लिए अपनी जर्नी को साझा कर रहे हैं। मैं थक गए हैं क्या? पकड़ ही रहा, ठीक है, ठीक ना? कैसे अपनी जर्नी को साझा कर रहे हैं। साथियों, लगातार सर से मेरी वार्तालाप चल रही है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि आज की दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप किस फील्ड में हैं ज़रूरी नहीं, लेकिन आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं तो जहाँ पर भी हैं, सफलता के लिए मेहनत करिए क्योंकि जब ऐसे-ऐसे लोग काम कर सकते हैं तो हाँ भाई साहब, हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, ये आपको ज़रूर पता होगा क्योंकि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई अमीर नहीं है, मैं जानता हूँ। सब लोग सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमीर बनना चाहते हो मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं करना है। जिस भी फील्ड में आप हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर आपको मिल रही है किसी भी के माध्यम से तो पकड़िए और करना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब, जब भी कोई इंसान सफलता के लिए प्रयास करता है तो एक सबसे बड़ी समस्या थी विरोध। क्या आपकी भी जीवन में इस इंडस्ट्री को लेकर किसी ने विरोध किया था कि भैया आप डॉक्टर हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ लोगों को लेके जाओगे, क्या समस्या कुछ आई थी आपके जीवन में? सर डायरेक्ट सेलिंग को करते-करते मुझे 1.5 साल होने वाला है। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा जो लिया वो वायरल हुआ कि डॉक्टर साहब क्यों आए ज़िंदगी में। इसके बाद मेरा जो विरोध मेरे खुद अपने घर के लोगों ने किया। मतलब मेरा सगा भाई मुझसे बोल रहा है कि यार भैया तुम ये किस बिज़नेस में आ गए? ये बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है, ये पागल बनाने वाला धंधा है और ये यहाँ पर कुछ नहीं, सूट बूट टाई वाई लगा लेते हैं, इधर से खरीद लाते हैं, उधर से खरीद लेते हैं। अब एक बात बताओ, ऑडियंस लोग, आप एक बात बताओ, क्या मैंने ये कहाँ से लेकर आया?
क्या मैं ये खरीद कर लेकर आया, फुटपाथ पे से लेकर आया, ये इतनी महंगी वॉच है, ये फुटपाथ पे से लेकर आया। डियर माय फ्रेंड्स, वही मैं आपसे बात कर रहा था सर कि इंडियंस मेंटालिटी जो है ना ठीक नहीं है, नेगेटिव ज़्यादा सोचती है, पॉजिटिव कम सोचती है। और आपका क्वेश्चन था कि आपका किसी ने विरोध नहीं किया। सर मैं क्या बताऊँ, ऐसे खंजर, ऐसे भाले अंदर चलाए हैं जिस जो अभी भी संभाले हुआ हूँ। ऐसे याद होगा आपको कि जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और अपने प्रलय आई थी एक प्रकार की, तो वहाँ पर सारे लोग डूबने लगे, जलवायु पता नहीं सारा तहस-नहस हो गया। तो श्री कृष्ण ने, आपको याद होगा श्री कृष्ण ने क्या उठाया था? एक गोवर्धन पर्वत उठाया था। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे लोगों ने शरण ली। वैसे डियर माय फ्रेंड्स, भाले तो मेरे अंदर बहुत चुभाए हैं लोगों ने, और ऐसे-ऐसे चुभाए मैं आपको अगर यहाँ बयाँ करूँगा ना, 1 साल हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है। मेरा खुद का भाई इतना बड़ा नेगेटिव पड़ा है, मेरे को लेकर इतना बड़ा नेगेटिव पड़ा है, रियल ब्रदर की बात कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दिस कि मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन फंडामेंटल चीज़ें हैं, कभी नहीं बदलती। एक बिजनेसमैन जो होता है डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेसमैन होता है, वो प्रॉपर्ली बात करता है और प्रॉपर तरीके से समझता है, वो रियलिटी पे काम करता है। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का लीडर या कोई भी डायरेक्ट सेलर अगर वो रियलिटी पे वर्क नहीं कर रहा है, तो वो डायरेक्ट सेलर है ही नहीं और डायरेक्ट लीडर है ही नहीं वो। अगर आप रियलिटी पे काम करो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रियलिटी पे तो काम कर रहा हूँ। आई एम ए डेंटिस्ट तो डेंटिस्ट, आई एम ए लीडर, आई एम ए नेटवर्कर तो नेटवर्कर। दैट इज यार, क्या है इसमें है? हम लोग नेटवर्कर हैं भाई, हम डॉक्टर वहाँ हैं लेकिन नेटवर्कर यहाँ है। तो हम अपनी वैल्यू नेटवर्कर में गिनते हैं, ना कि डॉक्टरों में। और कोई भी डॉक्टर मेरे साथ वैसे जैसे भी एसोसिएट करना चाहता है, तो डॉक्टर की वैल्यू अलग है, वहाँ पर है, और नेटवर्क की वैल्यू अलग है। तो हम नेटवर्क के अकॉर्डिंग सोचेंगे ना, हम डॉक्टर के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे। ना ही हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे, ना ही हम बहुत बड़ी टीम खड़ी कर पाएंगे। हमें लगातार प्रयास करते रहना है। और डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास रहा है कि ये जो धंधा है, ये टाइम मांगता है, और अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ये धंधा आपके हाथों से निकल जाएगा, आप नेगेटिव हो जाएंगे। आप अच्छे खासे पॉजिटिव, आपका कितना भी अच्छा गुरु है, लेकिन आप नेगेटिव हो जाएंगे। ठहराव, मन की शांति, कहते हैं ना, बहता हुआ पानी और ठहरा हुआ पानी, इसमें ना अलग अलग प्रकार के झोल माल हैं। बहता हुआ पानी तो बह रहा है यार, ठीक है, लेकिन ठहरा हुआ पानी, मन का ठहराव, मन का ठहराव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में कभी सफल नहीं हो सकते। रही विरोध की भाई बात, तो विरोध तो इस दुनिया में होते आए हैं, होते हैं और होते रहेंगे। तो मेरा विरोध हो रहा है, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं इनसे जो है घबराने वाली बात है मेरी। क्या बात है! जिसका जिसका विरोध हुआ है, इतिहास उसी ने रचा है। कहावत आपने सुनी, जिस जिस पर जग हँसा है, इतिहास उसी ने रचा है। आज जग हँस रहा था, लेकिन अब हँसने के लायक नहीं बचे कुछ दिनों में। क्या बात सही है ना सर? बिल्कुल सही बात है। अभी और तो क्या है, अभी तो जर्नी स्टार्ट की है यार, एमएलएम में भी तो बहुत बड़ा काम करना है। इस दुनिया के अंदर अगर एमएलएम में किसी का नाम अगर रचा जाएगा, वो डॉक्टर एम के सिंघानिया, और आई विल बैश इन क्या दिस बात लाइन। है! क्या बात है! डॉक्टर सिंघानिया साहब एकदम फ़ॉर्म में हैं, और जो भी इनके साथ अपने जीवन को लगा करके अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं भाई साहब, तो कोई बात नहीं, नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, सर को कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। आप लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मित्र, बहुत सारे युवा, बहुत सारी ऐसी बहन-बेटियाँ हैं हिंदुस्तान के अंदर जो करना तो चाहती हैं, पर कुछ न कुछ, किसी न किसी कारणवश नहीं कर पा रही हैं। तो क्या उनके लिए पैगाम, संदेश क्या रहेगा? क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? डियर टू ऑल, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस वाले मैसेज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि जीवन एकदम से जीवन में आदमी सफल हो गया, या उसने 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, 4 साल दिया, सफल हो गया। सबसे पहली बात, आपको माइंड सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। यदि आपका माइंड सेटिस्फेक्शन है, टेक फॉर डायरेक्ट सेलिंग, तो आप दुनिया में नहीं, आप वर्ल्ड में इतिहास रच सकते हैं। रही युवा और युवतियों की बात, हमारा देश का युवा आज की डेट में, अब आप सोच कर देखो, जो आजकल के जो 22-22 साल के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, एंड अप्रेंटिसशिप, ये जो लोग क्या कर रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है, डायरेक्ट सेलिंग खराब है। अरे बेवकूफ़ो, कम से कम ये तो देखो उसका फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, उस कंपनी के पास कितने राइट्स हैं, कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो चेक करो हैं। और तुम डायरेक्ट से माला डलवा कर, फूल डलवा कर क्या कर रहे हो, उस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को मैं गधों से ज़्यादा
नहीं देखता। ऐसे लोग गधे ही हैं, गधे ही रहेंगे, क्योंकि गधों को सुधारा नहीं जा सकता। गधों को एक ही हिसाब से सुधारा सकता है। सोच कर देखो यार, जिसको साले को ए नहीं पता, बी नहीं पता, सी नहीं पता, डी नहीं पता, जाकर गया चड्डी बलियान में जाकर वीडियो बनाने लगा और ये कहने लगा कि अरे ये अरे वो। और भैया डायरेक्ट सेलिंग में आकर मेरे सामने बैठ, कंपनी के एथिक्स देख, कंपनी के फंडामेंटल देख, कंपनी के राइट्स देख, कंपनी के पास क्या गवर्नमेंट है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के पास कितनी असीम शक्तियां हैं। उन शक्तियों को जानने की कोशिश कर। पागलों की तरह, बेवकूफ़ तरह की तरह वीडियो बना रहा है। चेक तो करा कर, बैठ तो। अब तू बेवकूफ़ जैसी कंपनियों में चला जाएगा, उसमें क्या मिलेगा तेरे को है? ना उसका प्रोडक्ट अच्छा है, ना मैनेजमेंट अच्छा है, ना लीडर अच्छा है, ना मालिक अच्छा है, ना एमडी अच्छा है। यहाँ इसको आकर तो देख एक बार। कंपनी को ज्वाइन करने से पहले चीज़ों को जानने की कोशिश किया करो। ये नहीं है कि डायरेक्ट उठाकर कोई डायरेक्ट सेलिंग कर लो। डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। इस बिजनेस में जो इंसान आएगा, गारंटी से कहता हूँ, इस धरती पर 7 नहीं 7 दूनी 14 पीढ़ियाँ बदल कर जाएगा। अगर आज की डेट में हम देख रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़, अरे देखकर देखो ना, खुद तो सोचो यार, कैसे लोगों ने पब्लिक जुटाई, कैसे लोग पब्लिक के लिए काम किया। जिस इंसान ने पब्लिक पर काम किया है, पब्लिक के हित में काम किया है, उसके दुख दर्द में काम किया है, उसकी दुख तकलीफों को देखा है, झेला है और उनके बीच रहा है, वही तो राजा बनेगा। अब ऐसे क्या साला एक व्यक्ति आकर बोल दे आपसे कि जिसको कुछ पता नहीं, जिसको दुख नहीं पता, दर्द नहीं पता, जिसने कुछ नहीं देखा है जिंदगी में, सारा कुछ अब उसके बाप ने दे दिया, माँ ने दे दिया, सारा कुछ सब कुछ दे दिया उसको क्या पता दुख दर्द का यार? उस बंदे को क्या पता? बताओ क्या बताएगा आपको? तो डायरेक्ट सेलिंग को करने से पहले एक बार सारी की सारी चीज़ें को जान लो और थोड़ी सी वीडियो को अवॉइड करो। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं और जो बाकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक गीता के समान और बाइबल के समान, कुरान के समान है। इस डायरेक्ट सेलिंग को मैं पूछता हूँ और हमेशा पूछता रहूँगा। आज भी हूँ और कल भी हूँ और आगे भी रहूँगा। जो भी मेरे साथ एसोसिएट का दिल से आया, दिल से है, हाथ पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है। तो ये डॉक्टर साहब के पैगाम, बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बहुत अच्छे इंसान हैं सर, हाथ पकड़िए, जीवन बदलिए और सपने को साकार करिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस बेशकीमती टाइम के लिए। बहुत थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।